गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर हौसले मजबूत हो, इरादा पक्का हो, तो व्यक्ति एक ना एक दिन अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त कर लेता है, अपने लक्ष्य को एक ना एक दिन जरूर प्राप्त कर लेता है। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें हम करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन लेके आते हैं और उसके साथ हमारी झटका सीरीज और रामबाण सीरीज है। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। 30 से 40 क्वेश्चन के लगभग हमारे क्वेश्चन एक ही आधे घंटे की क्लास में हो जाते हैं। तो इस क्लास को लेना न भूले और एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चले, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चीन में अमेरिका के अगले राजदूत कौन होंगे? चाइना में अमेरिका के अगले राजदूत कौन होंगे? फटाफट से आंसर देते हुए चलेंगे आप लोग। तो बताइए। ऑप्शन ए है हमारा एरिक गारसेटी, ऑप्शन बी है अतल केशप, ऑप्शन सी है तरनजीत सिंधु और ऑप्शन डी है निकोलस। ये है निकोलस बर्न्स। क्या है? एरिक गारसेटी, अतल केशप, तरनजीत सिंधु और निकोलस बर्न्स। तो बताइए क्या हो जाता है राइट आंसर हमारा? चीन में अमेरिका के अगले राजदूत कौन होंगे? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, यानी निकोलस है ये, ठीक है। निकोलस बर्न्स क्या होंगे? हमारे चीन में अमेरिका के अगले राजदूत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसके बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज। तो साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ। तो बताइए कि मंगलयान किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? बताइए मंगलयान किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? रॉकेट का नाम बताइए क्या है? तो रॉकेट का नाम है PSLV C-25। क्या है रॉकेट का नाम? साथ साथ ही लिखेंगे PSLV C-25। तो मंगलयान किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया गया। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बताइए किसे कहा जाता है? हवांगहो नदी को। किसे? हवांगहो नदी को कहा जाता है चीन का शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चीन की वाणिज्यिक राजधानी क्या है? चीन की वाणिज्यिक राजधानी क्या है? संघाई है। और दूसरी राजधानी क्या है? बीजिंग है। क्या है? संघाई है वाणिज्यिक राजधानी और बीजिंग है दूसरी राजधानी, ठीक है। ट्विटर की स्थापना बताइए। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? कौन से सन में हुई थी ट्विटर की स्थापना? तो 2006 में हुई थी ट्विटर की स्थापना। गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे? बताइए गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब की बार 2021 में कोई नहीं आया था, कोरोना के कारण कोई नहीं थे मुख्यमंत्री। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। गणतंत्र दिवस 2021 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे दिया गया? बताइए फटाफट से, आपको ये साथ साथ नोट डाउन भी करने हैं। बताइए गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे दिया गया? तो उत्तर प्रदेश की राम मंदिर झांकी को, यूपी की राम मंदिर झांकी को क्या दिया गया? बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया, राम मंदिर झांकी। साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? CNG का मुख्य घटक क्या है? बताइए CNG का मुख्य घटक क्या है? क्या है? मीथेन। क्या है CNG का मुख्य घटक? CH4 मीथेन। LPG का बताइए, LPG का मुख्य घटक क्या है? LPG का मुख्य घटक है ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन।
नेक्स्ट है गेल द्वारा किन दो शहरों के मध्य पाइपलाइन स्थापित की गई? गेल द्वारा किन दो शहरों के मध्य पाइपलाइन स्थापित की गई? बताइए किन दो शहरों के? मंगलोर और कोच्चि के। किसके? मंगलोर और कोच्चि। मंगलोर और कोच्चि के बीच क्या की गई? पाइपलाइन स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रेट ओल्ड से ग्रेट ओल्ड क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रेट ओल्ड लेडी, बताइए कौन है? और काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? फटाफट से बताएंगे। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? काला घोड़ा महोत्सव, फटाफट से आंसर देंगे आप लोग। किसे बोला जाता है? ग्रेट ओल्ड लेडी बताइए, और काला घोड़ा महोत्सव बताइए, फटाफट से बताइए किसे बोला जाता है? INS विराट को। और दूसरा काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? बताइए फटाफट से। काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई। एक बार फिर से नोट डाउन, फिर से रिपीट करते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए तब तक कि मंगलयान किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? PSLV C-25। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांगो नदी को कहा जाता है। चीन की वाणिज्यिक राजधानी क्या है? संगाई है। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे? कोई नहीं थे। गणतंत्र दिवस 2021 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे मिला था? यूपी के की राम मंदिर की झांकी थी, उसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला था। CNG का मुख्य घटक मीथेन है। LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन है। और गेल द्वारा किन दो शहरों के मध्य पाइपलाइन स्थापित की गई थी? मंगलोर और कोच्चि के द्वारा। ग्रेट ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? INS विराट को। और काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? ये त्योहार मुंबई में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जापान की संसद का नाम क्या है? बताइए फटाफट से। जापान की संसद का नाम, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? फटाफट से आंसर देंगे। तो जापान की संसद को कहा जाता है डाइट। क्या कहा जाता है? डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? फटाफट से बताएंगे आप लोग। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पे हो जाता है? हमारा बिहार में हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहली रेल डलहौजी के कार्यकाल में कब चली थी? बताइए डलहौजी के कार्यकाल में कब चली थी पहली रेल? तो ये 1853 में चली थी। कहाँ से? मुंबई से ठाणे तक। कहाँ तक चली थी? 1853 में मुंबई से ठाणे तक। मुंबई टू ठाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पानी में कौन सा विटामिन घुलनशील है? पानी में कौन सा विटामिन घुलनशील है? बताइए। विटामिन बी, और ये घुलनशील है। घुलनशील कौन सा है? विटामिन बी और विटामिन सी। कौन सा? यहाँ फिर से लिख देती हूँ। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। CRR की फुल फॉर्म बताइए क्या होती है? CRR की फुल फॉर्म होती है नगद आरक्षित अनुपात। इधर लिख देती हूँ, नगद आरक्षित अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बताइए कहाँ पर है? तो ये श्रीहरिकोटा में है। कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी।
टाइगर स्टेट कहाँ पर है? बताइए टाइगर स्टेट कहाँ पर है? तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू कहाँ का नृत्य है? बताइए बिहू कहाँ का नृत्य है? तो बिहू असम का नृत्य है। कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। पेंगोंग झील कहाँ पर है? बताइए पेंगोंग झील, फटाफट से बताएंगे आप लोग। पेंगोंग झील कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? बताइए। तो ये एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है। एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है। कनेक्शन, ठीक है। फटाफट से नोट कर लेंगे कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डाइट कहा जाता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। भारत में पहली डलहौजी के कार्यकाल में जो रेल चली थी वो कब चली थी? 1853 में चली थी। मुंबई से ठाणे तक चली थी। पानी में कौन सा विटामिन घुलनशील है? विटामिन बी और सी। CRR की फुल फॉर्म है नगद आरक्षित अनुपात। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। टाइगर स्टेट एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। बिहू का असम का नृत्य है। पेंगोंग झील लद्दाख में है। और उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की 12 साल की हंसिनी मथान राजन ने सीरिया की ओलंपिक हेड जाजा को हराकर कौन सा खिताब अपने नाम कर लिया है? बताइए फटाफट से, कौन सा खिताब अपने नाम कर लिया है? ऑप्शन ए है हमारा कि ITF होप्स एंड चैलेंज टेबल टेनिस टूर्नामेंट, BCCI रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, ऑप्शन सी है इंडियन प्रीमियर लीग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट से कौन सा खिताब अपने नाम कर लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए यानी ITF होप्स एंड चैलेंज टेबल टेनिस टूर्नामेंट। ये खिताब अपने नाम कर लिया है। किसने? भारत की 12 साल की हंसिनी मथान राजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ट्रू कॉलर की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रू कॉलर की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक स्पैम कॉल से प्रभावित दुनिया के शीर्ष 20 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? बताएंगे फटाफट से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? राइट आंसर बताइए। तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ भारत को? चौथा स्थान प्राप्त हुआ। राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1971 युद्ध में पाकिस्तानी सेना द्वारा बांग्लादेश में ध्वस्त किए गए किस मंदिर के जीर्णोद्धार का उद्घाटन किया है? बताइए फटाफट से, किस मंदिर के जीर्णोद्धार का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने? ठीक है, तो ढाकेश्वरी हिंदू मंदिर है, अग्निकुंड महादेव मंदिर है, यशोरेखरी काली मंदिर है और श्री रमणा काली मंदिर है। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? फटाफट से बताएंगे। राइट आंसर ढाकेश्वरी हिंदू मंदिर, अग्निकुंड महादेव मंदिर, यशोरेखरी यशोरेश्वरी है वो काली मंदिर और श्री रमणा काली मंदिर। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी यानी श्री रमणा काली मंदिर का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वर्ष 2020 के लिए प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था माध्यम की ओर से किसे प्रतिष्ठित अट्टहास शिखर सम्मान प्रदान किया गया? प्रेम जन्मेजय, अनुज खरे, व्यंग्यकार प्रेम जन्मेजय व युवा सम्मान व्यंग्यकार अनुज खरे या व्यंग्यकार अनुज खरे? बताइए किसे किया गया प्रसिद्ध शिखर सम्मान, किसे दिया गया? अट्टहास शिखर सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो दोनों को किया गया, व्यंग्यकार प्रेम जन्मेजय को और युवा सम्मान व्यंग्यकार अनुज खरे को, दोनों को सम्मान प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कि किसान नेता
गुरनाम चढ़ूनी ने अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा की है, उस पार्टी का नाम क्या है? बताइए, पार्टी का नाम क्या रखा है उन्होंने? नई पार्टी बनाने की घोषणा की है, संयुक्त पार्टी, संघर्ष पार्टी या नेशनल पार्टी या संयुक्त संघर्ष पार्टी? फटाफट से बताएंगे, पार्टी का नाम क्या रखा है? तो पार्टी का नाम रखा है ऑप्शन डी यानी संयुक्त संघर्ष पार्टी। क्या रखा है? संयुक्त संघर्ष पार्टी उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज। क्या आ जाती है? रामबाण प्रश्नों की सीरीज आ जाती है। फटाफट से एक एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलेंगे। फटाफट से आंसर दीजिए। क्या हो जाता है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, यानी जो गीता रहस्य है, एक सेकंड, जो हमारा गीता रहस्य है वो किसकी पुस्तक है? फटाफट से बताएंगे आप लोग, गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? किसने लिखी है ये जेल में लिखी थी किन्होंने? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक। गंगाधर तिलक ने कहाँ लिखी थी? जेल में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पुस्तक कौन सी है? इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी थी? बताइए फटाफट से। तो ये लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक पुस्तक का नाम आपसे हर एग्जाम में पूछा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किसने लिखी थी? फटाफट से बताएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, और इन्होंने भी ये पुस्तक जेल में ही लिखी थी। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी कौन सी पुस्तक? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी, तो ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी दयानंद सरस्वती ने। किसने लिखी थी? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट पुस्तक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है ये। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये किसने लिखी थी? बताइए फटाफट से। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये लिखी थी हमारे महात्मा गांधी जी ने। किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट पुस्तक है आनंद मठ। आनंद मठ के लेखक कौन है? बताइए फटाफट से। आनंद मठ किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी आनंद मठ। इसके बाद नेक्स्ट आती है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी अबुल कलाम आजाद ने। किसने? अबुल कलाम आजाद ने। अबुल कलाम आजाद कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री। अबुल कलाम आजाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट नील दर्पण। नील दर्पण किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दीनबंधु मिश्र ने। किसने लिखी थी? दीनबंधु मिश्र। साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट आ जाती है इंडिया स्ट्रगल। इंडिया स्ट्रगल किसने लिखी थी? ये लिखी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट आ जाती है 1857 स्वतंत्रता संग्राम। बताइए किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी वीडी सावरकर ने। किसने लिखी थी? वीडी सावरकर ने। सावरकर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। नील दर्पण दीनबंधु मिश्र। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। और 1857 स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रामबाण प्रश्नों की सीरीज में कि आईसीसी विश्व
कप 2019 किसने जीता? बताइए फटाफट से, विश्व कप 2019 किसने जीता था? आईसीसी विश्व कप 2019 किसने जीता? फटाफट से आंसर देंगे आप लोग। आईसीसी विश्व कप बताइए फटाफट से, क्या हो जाता है इसका राइट आंसर? बताइए किसने जीता था? तो ये जीता था इंग्लैंड ने। किसने जीता था? इंग्लैंड ने। इंग्लैंड। ज्यादा मोटा हो गया पेन। चलिए दूसरा क्या आ जाता है? न्यूटन का दूसरा नियम। बताइए न्यूटन का दूसरा नियम क्या था? बताइए फटाफट से, न्यूटन का दूसरा नियम क्या था? बताइए। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या था? बल बराबर फोर्स इंटू ए। बल बराबर, यहाँ पे लिख देती हूँ, द्रव्यमान गुणा त्वरण। नेक्स्ट है इब्न बतूता। इब्न बतूता है ये। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? बताइए फटाफट से, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? इब्न बतूता बताइए। तो इब्न बतूता मोरक्को का था। कहाँ का था? मोरक्को का यात्री था। मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनओ दिवस। यूएनओ दिवस कब आता है? ये गलत लिखा हुआ है, का आता है। तो यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर स्थापना हुई थी 1945 को। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बताइए फटाफट से, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? फटाफट से बताएंगे। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? फटाफट से आंसर देंगे। तो ये है हमारा एमपी में। और एमपी में कहाँ पर? खजुराहो में। कहाँ पर? खजुराहो। खजुराहो एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड क्रॉस दिवस कब आता है? बताइए फटाफट से, रेड क्रॉस दिवस कब आता है? तो रेड क्रॉस दिवस आता है 8 मई को। कब आता है? 8 मई। 8 मई को आता है। इसरो ने कुल कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं? फटाफट से बताएंगे। इसरो ने कुल कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो इसरो ने किए हैं 104 उपग्रह लॉन्च। कितने किए हैं? 104 उपग्रह लॉन्च किए हैं। एशियन विकास बैंक बताइए। एशियन विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? बताइए कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। 1966 में हुई थी एशियन विकास बैंक की स्थापना। आईसीसी विश्व कप 2019 जीता था इंग्लैंड ने। न्यूटन का दूसरा नियम है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। नेक्स्ट इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। यूएनओ दिवस कब आता है? 24 अक्टूबर को। अक्टूबर नहीं लिखा मैंने यहाँ, ठीक है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। फटाफट से बताएंगे। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? कंदरिया महादेव मंदिर है हमारा खजुराहो एमपी में। और रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई को हुई थी। और इसरो ने कुल कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं? 104 किए हैं। और एशियन विकास बैंक है हमारा, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में किसका शिलान्यास करेंगे? बताइए फटाफट से। नरेंद्र मोदी किसका शिलान्यास करेंगे? कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। फटाफट से बताएंगे। यमुना एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेसवे या सरस्वती एक्सप्रेसवे या गंगा यमुना
एक्सप्रेसवे, फटाफट से बताएंगे। गंगा यमुना एक्सप्रेसवे कौन सा, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा, फटाफट से बताएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे, गंगा यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे क्या हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने के किन 2 प्रोफेसर्स को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, फटाफट से बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा, ऑप्शन ए है हमारा डॉक्टर अब्दुल नसीब, डॉक्टर खालिद दोनों, या डॉक्टर इरफान खान, बताइए। तो दोनों को दिया गया है पुरस्कार, तो आंसर हो जाता है हमारा सी, यानी डॉक्टर अब्दुल नसीब और डॉक्टर खालिद को, दोनों को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन, न्यूज़पेपर एवं पत्रिकाओं की शीर्ष संस्था इंडियन न्यूज़पेपर इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, फटाफट से बताएंगे। राइट आंसर क्या है हमारा, तो ऑप्शन ए है हमारा रोहित जैन, मोहित जैन, विकास कुमार या संजीव मेहता, बताइए फटाफट से। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, रोहित जैन, मोहित जैन, विकास कुमार या संजीव मेहता। तो किसे किया बनाया गया अध्यक्ष, मोहित जैन को बनाया गया नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया INS का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की और फ्यूचर कूपन्स के समझौते को स्थगित कर अमेजन पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, बताइए फटाफट से। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए है हमारा 201 करोड़, 202 करोड़, 203 करोड़ या 204 करोड़, बताइए फटाफट से। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, 201 करोड़, 202 करोड़, 203 करोड़ या 204 करोड़। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसका आंसर आप लोग देंगे कि जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर को किस IPL टीम ने अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है, तो इसका आंसर कौन देगा, आप लोग देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन कराए हैं मैंने उन्हें आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और अपने पिछली क्लास का रिवीजन करते हुए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आप लोग नहीं करते, आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, किसी कुछ भी हो, कितना भी ज़रूरी काम हो, सब कुछ छोड़ के क्लास बनाते हैं, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे, तो इसमें क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।